सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जी। एज एन एक्टर हम डबिंग से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, अगर मेन एज एन स्ट्रीम में भी जाना है तो। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। ये बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है और बहुत प्रैक्टिकल है कि आज हर एक्टर को कहीं ना कहीं सर्वाइवल इशू होता है, पैसों की जरूरत होती है। क्योंकि जब पैसे होते हैं तो आप बहुत सेफली और सिक्योरली मुंबई में रहते हुए काम करने के लिए रह सकते हैं। क्योंकि जब पैसे होंगे तो आप सर्वाइव प्रॉपर करेंगे, माइंडसेट एकदम सही होगा। जी। तो सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एकदम से सारा खर्चा करते जाएं, तो एक वही। इनकम का सोर्स होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है, फैजान आपका क्वेश्चन ये था कि क्या एक्टिंग के लिए एक्टिंग से पहले डबिंग कर सकते हैं क्या, यही क्वेश्चन था। जी सर। आपको लगता है कि आपकी एक्टिंग परफेक्ट है? जी सर, मेरी बात हुई है लक्ष्मी मैम से पहले, तो मैं ऐसी डबिंग की इंक्वायरी कर रहा था उनसे, भाई नहीं, क्या मेरा है वो क्वेश्चन ऑनलाइन समझे वर्कशॉप। आप फैजान। आपको लगता है, क्योंकि डबिंग क्या है, वॉइस एक्टिंग, बहुत क्लियरली सभी लोग समझें। डबिंग है वॉइस एक्टिंग, इट मींस इट्स ए एक्टिंग, वो है तो एक्टिंग ही। आपको इमोशनल अंडरस्टैंडिंग उसमें उतनी ही चाहिए। बस ये है कि आपको डायलॉग याद नहीं करने पड़ेंगे, वो सामने रहेंगे। इसके अलावा आपको एक्टिंग ही करनी है। तो डबिंग आर्टिस्ट भी वही बन सकता है जो एक अच्छा एक्टर हो, जो एक जानकार एक्टर हो। इसमें आपको ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा, इसमें आपको डायलॉग याद नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपका लुक मैटर नहीं करता जो कि एक्टिंग की फील्ड में करता है। लेकिन यहां पर कुछ स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज है। तो उसमें जो सबसे पहली जरूरत है कि वॉइस एक्टर को, डबिंग आर्टिस्ट को एक अच्छा एक्टर होना चाहिए। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो डबिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। आप बस टेक्निकली डबिंग को सीखिए कि माइक के सामने डबिंग कैसे की जाती है। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो माइक पास होता है, राइट? तो थ्रो कैसे रखना है। और दूसरा आपको सीखना है कि जिसकी मैं डबिंग कर रहा हूं, वो हॉलीवुड की फिल्म हो सकती है, या बाहुबली जैसी साउथ इंडियन फिल्म हो सकती है, या कार्टून फिल्म हो सकती है, या फिर नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी जैसे उन चैनल्स की वॉइस ओवर हो सकती है। उसमें आपको दूसरे एक्टर के पर्सनालिटी, उसका जो इमोशनल ड्रामा उसने प्ले किया है स्क्रीन पर, उसको समझते हुए उसके लिप को सिंक करते हुए अपनी आवाज देनी है। वहां पर आप फिजिकली एक्ट नहीं कर रहे हैं, बट इमोशनली आप ही एक्ट कर रहे हैं, वोकली आप ही एक्ट कर रहे हैं। देख पब्लिक किसी और को रही है, लेकिन उस पब्लिक तक, उस ऑडियंस तक जो इमोशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो आप ही कर रहे हैं। जैसे आज शरद केलकर ने बाहुबली की वॉइस दी, प्रभास की, तो ऑडियंस को तो नहीं मतलब है ना किसकी आवाज है, लेकिन अगर वो आवाज में दम नहीं होता तो क्या बाहुबली का दम नहीं निकल जाता? अगर उसके इमोशंस ट्रांसफॉर्म होके ऑडियंस तक नहीं पहुंचते तो क्या बाहुबली का कैरेक्टर इतना एस्टेब्लिश हो पाता? पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक वॉइस एक्टर की भी अहमियत एक हीरो की तरह है, एक हीरोइन की तरह है, एक गजब के एक्टर की तरह है। जी सर। एक और एग्जांपल देता हूं। बाला साहब ठाकरे फिल्म रिलीज हुई, राइट? तो बाला साहब ठाकरे फिल्म जब रिलीज हुई तो पहली बार जो वॉइस डब की गई वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थी। ही इज अ ग्रेट एक्टर, यस सर। बहुत वो गजब के तो एक्टर है। बाला साहब ठाकरे के उसमें उनकी वॉइस पब्लिक ने रिजेक्ट कर दी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तो पसंद की, तब तो उन्होंने डब करवाया। उसके बाद उनको करना पड़ा शशिदल से, चेतन शशिदल से जी दोबारा जी। रीडब करना पड़ा, क्योंकि चेतन शशिदल भी डबिंग के बादशाह हैं। तो ऑडियंस को अगर वो नहीं मिला तो वो रिजेक्ट कर देगी कैरेक्टर को, भले ही वो डब्ड हो। जैसे कैप्टन अमेरिका में वरुण धवन की आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया रिजेक्ट। ऑडियंस ने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नहीं, है ना? तो डबिंग भी एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही सीरियस करियर है। हाँ, ये जरूर है, अगर आप प्योरली डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो भी ये इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा करियर है। 2001 में मैंने करीब करीब डबिंग की थी, 1 डेढ़ साल तक रेगुलरली। तब मैंने तकरीबन 70-80 हजार रुपए पर मंथ कमाता था डबिंग से, इन 2001। ओके। अभी भी जो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, और तकरीबन मैं सभी को रिकमेंड करता हूं अपने स्टूडेंट्स को खास तौर से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे सक्सेसफुल एक्टर चाहिए, जी। मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग नहीं सिखाऊंगा।
तो सक्सेसफुल एक्टर कोई तभी होगा जब वो सस्टेन करेगा, जब वो रेगुलर काम करेगा, उसके लिए सर्वाइवल जरूरी। तो आज जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के कई एक्टर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस समय 1.5 लाख रुपए, लाख रुपए, 75,000 रुपए, 50,000 रुपए डबिंग से अर्न कर रहे हैं। आज वो मजे से मुंबई में अपना अकेले का फ्लैट किराए पे लेके रह रहे हैं, और ये सब कुछ उन्होंने कितने दिन में किया है? 1 से सवा साल में, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब जी से। सर। तो अगर आप फैजान डबिंग करना चाहते हो और आपको लगता है कि एक्टिंग आपकी ओके है, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग ओके, देन गो फॉर इट। ओके, जी सर, मैंने लक्ष्मी मैम को वीडियो भेजा था मेरा ऑडिशन का। मैंने बोला एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो उन्होंने आपको दिखाया था ओके, और आपने ठीक है, ओके किया था। वेरी गुड, फिर तो डन है, आप डबिंग पे जाएं। ठीक है, और सर वो जो घर पे जो होती है अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप डबिंग की, तो सर घर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं इसको अच्छे से? हाँ, इसमें 2 तरह की वर्कशॉप हैं जॉइंट फिल्म्स की। ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि 5 दिन की होती है, उसको आप घर से कर सकते हैं। उसमें भी प्रैक्टिकली मैं आपको डबिंग करवाता हूँ, मतलब स्क्रीन पर मैं आपको बोलता हूँ, आप लिप सिंक करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, बस इतना है कि हम कनेक्ट थ्रू नेट है। अच्छा, और जो फिजिकल क्लास होती है वो होती है 3 दिन की। और अब तो जॉइंट फिल्म्स का खुद का स्टूडियो हो गया, आप लोग को जान के खुशी होगी। ओह! तो वहीं स्टूडियो कांग्रेचुलेशन में, सर। थैंक यू, वहीं पर मैं और अशोक बख्शी साहब क्लासेस लेते हैं और वहां पर सिखाते हैं। तो कोई सी अच्छा, भी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और सर वर्क फ्रॉम होम में इतनी अपॉर्च्युनिटी है या फिर मुंबई में स्टूडियोज़ में वगैरह? वर्क फ्रॉम होम में आजकल डबिंग में भी बहुत बढ़ गया है काम, घर से ही। मेन बात है, मैं आपको अप्रोच के तरीके भी बताता हूँ क्लास के बाद, अच्छा, अच्छा। है ना, क्योंकि मैं आपको वो बता पाता हूं जो मैंने किया। मैंने भी जब डबिंग की तो मेरे घर चल के तो नहीं अपॉर्चुनिटी आई होंगी, नहीं, मैं ही गया होऊंगा। तो मैं कैसे गया, कैसे मैंने क्रैक किया, कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा काम मिला, क्यों मुझे ज्यादा काम मिला और कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, जी, मैं वो सारे तरीके आपको बता दूंगा। जी। और अगर प्रैक्टिकली उनको आपने इंप्लीमेंट किया, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको काम मिलेगा, गारंटी है मेरी। बस उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, चलिए। I will join